हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल एमपी टीच पर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं फिजिक्स का रियल पेपर। जी हाँ दोस्तों, रियल पेपर जो कि आपको बहुत मिलने वाला है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे कि भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स फिजिक्स का रियल पेपर है। हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में है, तो आप इसे अच्छे से कीजिए। और इसके बाद हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में मैं बता चुका हूँ। इसका पहला पार्ट जो आपने नहीं देखा है तो वो आप चैनल पर जाइए और देखिए। इसका इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहली वीडियो में दे दिया है, तो आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप जल्दी से उस वीडियो को देखिए। इसके बाद हम देखेंगे दो दो तीन तीन अंक के क्वेश्चन। तो दोस्तों क्या देखेंगे हम? दो दो तीन तीन अंक के क्वेश्चन। इसके बाद में यहाँ से मैंने पूरा कंप्लीट आपको बता दिया है, तो आप पहली वाली वीडियो देखिए क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है। तो इसके बाद में हम देखेंगे दो दो तीन तीन अंक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। जी हाँ दोस्तों, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। और इसके अथवा में दिया है घूर्णन गति से जड़त्व आघूर्ण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो यानी कोणीय संवेग संरक्षण का नियम यानी यह आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से घूर्णन गति के जड़त्व आघूर्ण के महत्व को स्पष्ट कीजिए, ये वाला क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। इसके बाद में छठवां क्वेश्चन जो हमारा आता है कि पास्कल का नियम लिखिए। तो इसमें पास्कल का नियम है और इसके अथवा में है बर्नौली का प्रमेय लिखिए। क्या है दोस्तों? बर्नौली का प्रमेय लिखिए। तो यहाँ पर भी आप इनमें से दो में से एक कर सकते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जो भी और आगे वाले एग्जाम होने वाले हैं उन सभी का पेपर आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। इसके बाद में सातवां क्वेश्चन हम देखने वाले हैं तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए और इसके अथवा में व्यक्तीकरण और विस्पंदक में कोई दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पर भी दो अथवा में क्वेश्चन दिया है। अगर एक याद नहीं होता दूसरा आप कर लीजिए, क्योंकि यही का यही रियल पेपर है जो कि आपको 23 तारीख के एग्जाम में पूछा जाएगा। बिल्कुल ऐसा का ऐसा पेपर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में आठवां क्वेश्चन जो हमारा आता है कि आपेक्षिक वेग औसत वेग और ताक्षणिक वेग को परिभाषित कीजिए। और इसके अथवा में दिया हुआ है हमारा किसी क्षण किसी वस्तु की चाल शून्य होने पर भी उसका त्वरण अशून्य होता है, एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इसके अथवा में ये हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं तीन तीन अंक के क्वेश्चन। दोस्तों दो दो अंक के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर अब स्टार्ट होने हैं हमारे तीन तीन अंक के क्वेश्चन। तीन तीन अंक का पहला क्वेश्चन नवा। तो यहाँ पर हम देखते हैं रेखीय संवेग संरक्षण नियम लिखिए और एक कण निकाय के लिए सिद्ध कीजिए। और इसके अथवा में दिया हुआ हमारा घर्षण से लाभ और हानियाँ बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर यह नवा नवा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन जो हमारा आता है सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक स्थापित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक स्थापित कीजिए। और इसके अथवा में यदि किसी कण की सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण x बराबर a cos ओ एक्स हो तो इसका वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 10वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। और आप अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों? टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। क्योंकि सबसे पहले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको देखने को वहीं पे मिलेगा। तो आप जाइए जल्दी से और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे वहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं और वो उस सबका लाभ ले रहे हैं। तो आप भी जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसके बाद में जो हमारा आता है 11वां क्वेश्चन, एक सरल लोलक का आवर्तकाल टी है। यह दोस्तों टी है, इसकी प्रभावकारी लंबाई एल है। लोलक के द्रव्यमान और एम गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। बिम्मी विधि का उपयोग करते हुए इसका आवर्तकाल सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 4 अंक का क्वेश्चन, क्योंकि दो दो और तीन तीन अंक के क्वेश्चन हम आगे देख चुके हैं। ये हमारा 4 अंक का क्वेश्चन है। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन जो हमारा इसके अथवा में आता है धातु की किसी आयताकार प्लेट की लंबाई 4.234 मीटर, चौड़ाई 1.005 मीटर तथा मोटाई 2.01 सेंटीमीटर उचित सार्थक अंकों और प्लेट का क्षेत्रफल आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा इसके अथवा वाला क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों अगर ये आपको याद नहीं है तो आप अथवा वाला याद कर सकते हैं। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन जो हमारा आता है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए, सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से
गिरती किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग सदैव अचर रहता है। इसके अथवा में हमारा आता है, इस अथवा का देख लेते हैं हम। किसी भवन के भूतल पर लगा पंप 30 क्यूब मीटर आयतन की पानी की टंकी को 15 मिनट में भर देता है। यदि टंकी भूतल से 40 मीटर ऊपर हो तो पंप द्वारा वह विद्युत शक्ति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये इसका अथवा वाला है, और हिंदी इंग्लिश दोनों ही वर्जन इसमें दिए हुए हैं, और जो इंग्लिश वाला बच्चा है तो वो इंग्लिश में कर सकता है, और जो हिंदी वाला है तो हिंदी में कर सकता है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि उससे आपको ही प्रॉफिट होने वाला है कि जो भी एग्ज़ाम पेपर आपके आने वाले हैं उन सभी का पेपर आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो आप जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को कीजिए क्या, लाइक। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी तो आपके दोस्त हैं उनको भी इस पेपर का लाभ मिल सके। तो आप जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसके बाद में हम अगला देखते हैं 13वें नंबर का क्वेश्चन। इसमें बलयुग्म आघूर्ण किसे कहते हैं, बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए, दैनिक जीवन में इसके 2 उदाहरण लिखिए। और इसके अथवा में हमारा हो जाता है कोणीय संवेग और बल आघूर्ण के संबंध में स्थापित कीजिए। इसके बाद में जो हमारा 14 क्वेश्चन आता है, ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखिए, इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। और इसके अथवा में आता है क्षेत्रीय प्रसार से क्या तात्पर्य है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की परिभाषा सूत्र मात्रक लिखिए। तो दोस्तों समय का अभाव है तो इसलिए मैं आपको बहुत ही फास्ट बता रहा हूं, तो आप इसको जल्दी से देखिए और अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि यही रियल पेपर है जो कि आपको 23 तारीख के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल ऐसा कैसा पेपर पूरा का पूरा पेपर ऐसा कैसा आएगा, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि समय कम है। इसके बाद में हमारा आता है 15वां क्वेश्चन। इसमें 15वां में हो जाएगा ऊष्मा गति का प्रथम नियम लिखिए और स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं, इसके विभिन्न चरण लिखिए एवं P माइनस बी आरेख बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, P माइनस बी आरेख बनाना है हमें, और चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं। इसके बाद में 16वां जो क्वेश्चन आता है हमें, ढलान वाली क्या हो जाएगा दोस्तों, ढलान वाली वृत्तीय सड़क पर किसी कार की सुरक्षित गति हेतु अधिकतम चाल का सूत्र स्थापित कीजिए। और इसके अथवा में जो हमारा आता है, इसके अथवा में जो हमारा हो जाएगा, समतल वृत्तीय सड़क पर गति करती किसी कार को अभिकेंद्रीय बल कहाँ से प्राप्त होता है, कार की अधिकतम सुरक्षित चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये हमारा इसके अथवा में हो जाएगा। इसके बाद हमारा 17वां क्वेश्चन आता है। इसमें हमारा दिया है प्रक्षेप्त गति किसे कहते हैं, पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो दोस्तों इसमें भी क्या हमें सूत्र बताना है और प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। इसके अथवा में हमारा आता है कि 2 रेल की समांतर पटरियां पर एक रेलगाड़ी ए उत्तर दिशा में 54 किलोमीटर घंटे की गति से गतिमान है तथा दूसरी रेलगाड़ी बी दक्षिण दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है, तो निम्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या बताना है, इनमें निम्न में को ज्ञात करना है, ए के सापेक्ष बी का अपेक्षित वेग और बी के सापेक्ष ए का अपेक्षित वेग। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो जाता है 17वां क्वेश्चन। इसके बाद में 18वां आता है, और 18वां क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपसे फिर अनुरोध करूँगा, क्योंकि बहुत से बच्चे वीडियो को देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना निकल जाते हैं, तो उनसे अनुरोध करूँगा कि चैनल को कीजिए जल्दी सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम पेपर में आपको वीडियो देखने को सबसे पहले आपको वीडियो देखने को मिलेगी, तो आप जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही रियल पेपर है जो कि आपको 23 तारीख के एग्ज़ाम में ऐसा कैसा पूछा जाएगा, तो आप इसे कीजिए अच्छे से याद। इसके बाद में हमारा 18वां क्वेश्चन आता है, कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, इसकी कक्षीय चाल एवं कुल ऊर्जा अथवा कुल ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो दोस्तों इसमें भी हमें क्या बताना है, सूत्र और कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, इसकी कक्षीय चाल और कुल ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसके अथवा वाला हमारे देखते हैं कि पृथ्वी सतह से किसी पिंड के पलायन चाल की सूत्र स्थापित कीजिए। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए ये पेपर, क्योंकि यही रियल पेपर है आपका, ऐसा कैसा एग्जाम में पूछा जाएगा जो कि आपको 23 तारीख को देखने को मिलेगा, तो आप इसे कीजिए अच्छे से याद। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।